स्कीम 33 वाले अगर आप मुझे सुन रहे हैं ना, तो ये वीडियो खास आपके लिए बना रहा हूँ। और वो मैं क्यों बना रहा हूँ वो ज़रा सुन लिएगा यार। स्कीम 33 में एक ऐसा माफिया काम कर रहा है जिस पर बात ही नहीं हो रही, जिसका नज़र ही नहीं आ रहा। वो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर इतनी बड़ी करप्शन हो रही है कराची के अंदर स्कीम 33 के अंदर कि क्या है उसका एक विक्टिम कह लें या एक आंखों देखा हाल किसने देखा, वो हमारा एक रिपोर्टर है, वो तक विक्टिम हो गया। उसने एंटी करप्शन को लेटर लिखना पड़ा कि भैया खुदा का वास्ता है ज़रा देख लो। नज़ीर, क्यों एंटी करप्शन को तुमने लेटर लिखा? यार स्कीम 33 में देखो, जो आम लोग हैं वो तो उनके तो करोड़ों रुपए लुट गए हैं। डबलिंग फाइल हो रही है सोसाइटीज़ में। जो गरीब लोग आ रहे हैं अपनी पूरी जमा पूंजी है वो लगा रहे हैं। उनके जो प्लाट हैं वो किसी और लोगों को, वहाँ पे एक बड़ी माफिया काम कर रही है ना। हाँ। स्कीम 33 में तकरीबन 350 सोसाइटीज़ है। हाँ, ये कोऑपरेटिव की 350 सोसाइटी पूरी कराची में 1100 सोसाइटीज़ है ना। हाँ। तो उसमें स्कीम 33 है, स्कीम 36 है। उसमें जो भी ये लोग लगाए हुए हैं इनका जो मेन फ्रंट मैन है, इनके वैसे तो ऊपर सिस्टम चला रहे हैं, लेकिन इसमें मतलब जो वो कोऑपरेटिव महकमा जो कोऑपरेटिव है ना, उनके अफसरान मुलविस हैं। वो अपने लोगों को वहाँ फिट कर देते हैं, फिर वो सोसाइटीज़ में आ जाते हैं, वहाँ पे फाइल डबलिंग होती है। लेकिन बड़ी बात ये बताऊँ, जो महकमे में जो सरकारी अफसरान बैठे हुए हैं 20-21 ग्रेड पे रजिस्ट्रार बैठे हुए हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार जो सुबह सलाह तुमने इंक्वायरी के लिए कहा है कि भाई एंटी करप्शन इंक्वायरी करे, और उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह ये है कि भाई देखो, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, सहाफ़ी हूँ, मैंने एक प्लाट ले लिया। उस पर मैं महकमे में रजिस्ट्रार के पास गया, भाई मुझे एनओसी चाहिए, मैं ये जो प्लाट है अपने नाम पे करवाना चाह रहा हूँ। उसने कहा भाई आप 50,000 दे दो। नहीं करो यार, ये क्या 50,000 एक एनओसी के? एक एनओसी के फीस होगी ना? फिर फीस कुछ भी नहीं है, 5,000 फीस नहीं है, गवर्नमेंट की फीस ही नहीं है ना। वो खुद भी नहीं ले रहे हैं, उनके बाहर वो लोग बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं जब तक आप 50 नहीं दोगे तब आपको एनओसी मिलेगी नहीं। जब एनओसी नहीं देंगे कोऑपरेटिव वाले तो जाहिर है मैं अपना मकान कैसे रजिस्टर करवा लूँगा? फिर तो जाहिर है कब्जा भी हो जाएगा, फाइल डबलिंग भी हो जाएगी। तो मैंने जो जमा पूंजी लगाई है, मैंने 40-50 लाख लगाए, वो तो जाहिर है ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन हम जर्नलिस्ट हैं, हमारे इतने बड़े ताल्लुकात होते हैं, उसके बावजूद ये हमें चूना लगा रहे हैं। तो अब एक आम आदमी का क्या हाल होगा? आम क्या, और लाखों लोग हैं इसके फाइल डबलिंग फाइल है, और लाखों लोगों के जो एक प्लॉट पर कितने दावेदार खड़े कर दिए उन्होंने डबलिंग फाइल करके, और पैसे ले लिए होंगे, एक अंदाजा? भाई स्कीम 33 में जैसे पीसी सोसाइटी है उसमें तो एक एडमिनिस्ट्रेटर लगा लेते हैं। हाँ। उसने आया भाई अपने फाइल बना लिए, सही है। फिर उन्होंने लोगों ने लाखों रुपए लगा लिए, करोड़ों रुपए लगा लिए। हाँ। उसके बाद एक दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने दूसरे फाइल बना लिए। हाँ। ऐसे एक गेम खेल रहे हैं। ये पूरा एक महकमा जो कोऑपरेटिव है ये धंधा कर रहे हैं, अपने लोग लगा रहे हैं। 6 महीने एक लोग आ रहे हैं भाई, 6 महीने के लिए अली रजा को लगा लिया, आपने अपने फाइल बना लिए, फिर वो आपने भेज दिए प्लाट, मेरे प्लाट के, तो उसके जो भाई आपके ऊपर फराड हो रहा है, कोई मसला। एंटी करप्शन इतना बड़ा महकमा सिंध हुकूमत ने कायम किया है, वहाँ दरख्वास्त लगा लो उन अफसरान के खिलाफ। जो भी सरकारी फीस है वो आप जमा करवा दो, इलीगल करप्शन जो भी ले रहे हैं पैसे वो आप नहीं जमा करो। अगर आप दोगे तो जाहिर बात है। तो सैकड़ों की तादाद में डबलिंग हो चुकी है, डबलिंग फाइल्स हैं, डबलिंग फाइल्स है स्कीम 33 में बहुत सारे। कोई पूछने वाला सिर्फ डबलिंग नहीं है अली रज़ा। हाँ। एक प्लाट पे 8-8 लोग बैठे हुए हैं, 8-8 फाइल हैं। डबलिंग तो होते हैं दो। हाँ। एक आपस लड़ रहे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, फिर वो पुलिस में जा रहे हैं। पुलिस भी 5 लाख 8 लाख लेके पुलिस भी किसी और को दिलवा रही है। लेकिन इसका असल सॉल्यूशन यही है। तो आप जो एंटी करप्शन है वहाँ पे आप दरख्वास्त दायर करें उन अफसरान के खिलाफ, तो आपका जो मामला है वो किसी हद तक सही हो सकता है। भाई कहने का मतलब ये है कि एंटी करप्शन भी खटखटाएं, ये भी एक इदारा है जो कि सरकारी मुलाजिमीन को देखता है, और दरख्वास्तें लगे तो उसके ऊपर एक्शन होता है। कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं इस तरह की कि पुलिस को पैसे दिए जा रहे हैं, पुलिस पैसे ले रही है, या दीगर महकमों की जानिब से। अब ये इल्ज़ामात की भी तहकीकात होनी चाहिए। सेंट्रल थाना है, साइड सुपर हाईवे थाना है, गुलजार एचडी थाना है, इसके एतराफ़ में ये कौन सी सोसाइटी में और ये क्यों हो रहा है। मैंने एक और स्टोरी भी की थी। ये बहुत बड़ी करप्शन हो रही है जिसके ऊपर ज़्यादा ना बात की जा रही है, और बड़ी खामोशी से इसके ऊपर काम उतर रहा है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर कोई इदारों के अंदर लोग मौजूद हैं, अगर कोई तहकीकाती इदारे हैं तो प्लीज़ इधर देखें। वालेकुम अस्सलाम। तो ये बड़ा मसला है, और अगर आपने भी कोई ऐसा विक्टिम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।